ओम जय श्री गणाधिपते नमः। आप सबको मेरा राधे राधे। हरे रामा हरे कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए ही आनंदित रहता है। उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण की आत्मा तो राधा ही है। श्री कृष्ण और राधा रानी को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे में श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह होना और बिछड़ना का तो सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में श्री कृष्ण के इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़ के देखा गया। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा रानी गोलोक में रहती थी। एक बार श्री राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विजया के साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ पे राधा रानी आ गई और विजया पे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। वहीं पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा भी थे। उन्हें राधा रानी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे। तभी राधा रानी ने यह सब सुन लिया और गुस्से में आकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विक्षोभ का श्राप दे दिया। श्री राधा रानी को जब यह श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव के लिए मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का बचपन में ही विक्षोभ हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय बानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनकी लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला, तब वे क्रोधित होकर बैकुंठ धाम पहुंच गए और उन्होंने विष्णु भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में श्री भगवान रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा जी का वियोग सहना पड़ा। और अगर बात की जाए राधा और कृष्णा के विवाह की, तो गर्ग संहिता में लिखा गया है कि एक बार नंद बाबा बालक कृष्णा को लेकर अपनी गोद में खिला रहे थे। तब श्री कृष्ण की उम्र 2 वर्ष 7 माह थी। उनके साथ दुलार करते हुए नंद बाबा वृंदावन से भांडीर वन की तरफ जा रहे थे। इसी बीच एक बड़ी ही अनोखी घटना घटी। अचानक तेज हवा चलने लगी, काले बादलों से आसमान घिर गया और बारिश के साथ साथ बिजली गिरने लगी और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया। और इसी अंधेरे में एक दिव्य रोशनी आसमान की ओर से नीचे की ओर आती है। उस दिव्य रोशनी से एक त्रिलोक सुंदरी प्रकट होती है। नंद बाबा समझ जाते हैं कि यह राधा रानी है। अतः नंद बाबा जी बाल कृष्ण को राधा जी की गोद में दे देते हैं और उनसे कहते हैं, हे देवी, आपको मेरा प्रणाम। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मेरी गोद में है और मैं आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में देकर नंद बाबा अपने घर लौट आते हैं। तब तक तीव्र गति से चलने वाली वायु भी शांत हो जाती है और अंधेरा भी दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। और तब तक श्री कृष्ण भी बाल अवस्था को त्याग कर किशोर अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इतने में श्री कृष्ण की सखी ललिता और विशाखा संग ब्रह्मा जी भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण और राधा रानी का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। ललिता और विशाखा ने
प्रसन्नता पूर्वक विवाहकालीन गीत गाए और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। राधा कृष्णा के विवाह को संपन्न कर ललिता, विशाखा और ब्रह्मा जी वहां से चले गए तथा श्री कृष्ण ने पुनः बालक रूप धारण कर लिया और श्री राधा रानी ने बाल कृष्ण को नंद जी को सौंप दिया और नंद बाबा बाल कृष्ण को लेकर ब्रज वापस लौट आए। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब राधा जी ने अपनी छाया को पृथ्वी पर स्थापित कर स्वयं वैकुंठ धाम चली गई। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि श्री राधा जी की जो छाया पृथ्वी पर रह गई थी उनका विवाह यशोदा जी के सहोदर भाई रायर के साथ हुआ। अतः गोलोक में श्री कृष्ण के ही अंशभूत थे रायर। ऐसा भी कहीं कहीं आता है कि जाटर गांव में जटिला नाम की एक गोपी रहती थी। उनके पुत्र अभिमन्यु के साथ श्री राधा जी की परछाई का विवाह योगमाया के निर्देशानुसार बृजभानु ने कराया। यद्यपि अभिमन्यु को राधा का पति माना जाता है, परंतु भगवती योगमाया के प्रभाव से अभिमन्यु राधा रानी की परछाई का भी स्पर्श नहीं कर सकता था। अभिमन्यु अपने नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और शर्म के कारण राधा जी से अधिक बात भी नहीं करते थे। राधा रानी की सास जटिला और ननद कुटिल घर के कार्यों में व्यस्त रहते थे। चाचा गांव में जटिला जी की हवेली आज भी उपस्थित है तथा जटिला, कुटिल और अभिमन्यु का एक मंदिर भी है। वहीं दूसरी कथा जो महाभारत में लिखी हुई है उसके अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब माता लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई। माता रुक्मिणी ने राजा भीष्मक के यहाँ जन्म लिया। कहा जाता है कि जिस तरह पूतना ने श्री कृष्ण की जान लेने की कोशिश की थी, बिल्कुल उसी तरह पूतना ने रुक्मिणी जी की भी जान लेने की कोशिश की, परंतु जब पूतना देवी रुक्मिणी जी को अपने साथ ले जा रही थी तब रुक्मिणी जी ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिस वजह से पूतना ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तब रुक्मिणी मथुरा के एक सरोवर में एक कमल के फूल पे गिर जाती है। वहीं से राजा बृजभान अपने पति कृति के साथ गुजर रहे होते हैं। जब वे ये देखते हैं कि एक बच्ची कमल के फूल पे गिरी है तो वे रुक्मिणी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद बृजभान ने रुक्मिणी जी का नाम राधा रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और श्री कृष्ण की रासलीला में राधा भी शामिल हो गई। श्री कृष्ण को एक बार कंस के वध के लिए मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण सोचते थे कि जब वे लौटेंगे तब वे राधा से विवाह करेंगे, लेकिन इसी बीच रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक को पता चलता है कि राधा ही उनकी बेटी रुक्मिणी है और राजा भीष्मक राधा जी को अपने साथ अपने राज्य विदर्भ लेके चले जाते हैं। बता दें कि विदर्भ राज श्री कृष्ण के दुश्मनों में गिना जाता था, इसलिए भीष्मक रुक्मिणी जी का विवाह किसी और के साथ करा रहे थे। लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण रुक्मिणी यानी कि राधा जी का हरण कर लेते हैं और उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। तो श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के बारे में जितनी भी कथाएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कथा चाहे जो भी हो, पर सच तो यही है, राधा के कृष्ण और कृष्ण के राधा ही हैं। दोनों अलग नहीं, एक हैं। दोनों का प्रेम अटूट है। ये हम जैसे आम मानव के समझ के परे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सबको मेरा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।